जोहार न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बता दें, नगर निकाय चुनाव को लेकर के प्रत्याशी काफ़ी उत्साहित हैं और ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। और आज नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन था, मतलब एक ही दिन नामांकन वापस लेने का एक दिन दिया गया था। और अभी वार्ड संख्या 29 में है, जो कि पहाड़ी मंदिर के ठीक नीचे पड़ता है, जो कि सोनी प्रवीण चुनाव के लिए खड़ी हुई थी। और लेकिन इस बार नामांकन वापस ले लिया गया है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके हस्बैंड है। बहुत बहुत जोहार सर, कैसे हैं बताइए। थैंक यू, आप हमारे द्वार आए और हमसे रूबरू होने का हमको ही मौका मिला। तो देखिए, अभी हम लोग गए हुए थे ब्लॉक नंबर 100 बी ब्लॉक में, ए ब्लॉक में 112 नंबर रूम में, जहाँ पे चुनावी प्रक्रिया चल रही है। नामांकन किया और आज आखिरी तिथि थी नामांकन वापस लेने का। हम लोग गए, सोनी प्रवीण जी नामांकन वापस लिए मेरे समर्थन में, और वहाँ से हम लोग आए हैं और अपने इलाके का भ्रमण कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि हमने 5 साल के दौरान क्या क्या काम किया हो। तो सब जान रहे, दिख रहा है, क्योंकि काम तो धरातल पे होता है, आसमान में तो होता नहीं है। और बहुत लोग उत्साहित हैं, हमारी जनता, सम्मानित जनता। और उनका भी एक सोच है कि ऐसे ही जुझारू, कर्मठ और पढ़े लिखे व्यक्ति को ही लाना है हमारे वार्ड में, चूँकि हमारा वार्ड बहुत ही स्मार्ट वार्ड है और बड़ा वार्ड है। और रही बात कि चुनाव है, चुनाव में लोग आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है 4 दिन 5 दिन, लेकिन जो सच्चाई है वो तो उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। क्योंकि हमने जब काम किया है तो सभी जगह पे सिलापट होगी, वहाँ पे काम देखा जा सकता है। कुछ लोगों का होता है कि आप हमारे खिलाफ बोल रही। हमारे दरवाजे में 8 साल के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी समय वापस नहीं गया, ये विशेषता है। हमने जब जीता था तो पहले यही सोच लिया था, हम अपनी इस वार्ड 29 के समस्त जनता के लिए एकदम 24 घंटा खड़े रहेंगे। हमारा ये विज़न था और हमने इसे पूरा भी किया। जब पूरे इलाके का आप भ्रमण करेंगे, रूबरू होंगे लोग से, तो आपको इसका फीडबैक मिल जाएगा कि हमारे वार्ड में कोई पार्षद बनी थी सोनी प्रवीण, जिनके द्वारा कोई भी काम लंबित नहीं है। रहा बात समस्या का, तो समस्या का निदान हमेशा होता रहता है। चूँकि हमारा वार्ड बहुत बड़ा है और हमारे वार्ड में 33 से 34 गलियाँ हैं और एक टर्म में कोई भी काम को पूरा करना संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे वार्ड 53 में जितने भी वार्ड 53 वार्ड है रांची शहर में, 3-3 बार 4-4 बार जीतने वाले लोग अभी आज तक अभी जल मीनार का निर्माण नहीं करा पाए। मैं तो 2-2 निर्माण कराया। एक सूर्यनगर थाना के बगल में बन के रेडी है, एक पहाड़ी के निचले हिस्से में बन के रेडी है। ये जल मीनार बनने से हमारा वार्ड तो सुखी होगा ही पानी से, अगल बगल सटे हुए जितने भी वार्ड उनको भी फ़ायदा होगा। तो हमारा विज़न दूसरा टाइप का रहता है, चूँकि हम जनता से जुड़े हुए काम करते हैं, जिनका जो समस्या है उसका निदान करते हैं। चूँकि जनता का ही आप हम सेवक हैं। पार्षद एक पोस्ट क्रिएट किया गया है, एक्चुअली इसको सही शब्द बोला जाए तो जनता सेवक, लेकिन इसकी मतलब इसको वैल्यू बढ़ाने के लिए पार्षद का माननीय पार्षद कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये जनता के आप सेवक हैं। उनकी समस्या का निदान करना, उनकी परेशानी को दूर करना, ये हर पार्षद का कर्तव्य बनता है और करना भी चाहिए। सोनी प्रवीण की जगह इस बार आप मैदान में हैं, क्या लगता है कैसा होगा मुकाबला? क्षेत्र की समस्याएं भी बहुत है, जिस तरीके से हमने पहले भी इधर आए इस क्षेत्र में कवरेज किया, तो बहुत लोगों ने कहा कि सोनी प्रवीण थी तो उस दौरान का बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं हो पाए, कुछ टंकियां जो है ऐसी खाली पड़ी हुई थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के पब्लिक से बातचीत हुआ, क्या लगता है इस बार क्या रिजल्ट होगा? देखिए, हमने पहले भी कहा कि ये बहुत स्मार्ट वार्ड है और शिक्षित वार्ड है, इनको अब किसी को देख भ्रमित नहीं कर सकते। जो हमने किया वो दिख रहा है। अब रहा बात कि जो टंकियाँ खाली हैं या ख़राब है, हमेशा प्रयास करता हूँ 2-3 दिन के बाद, ये देखिए टूटने फूटने की चीज़ है, ख़राब होती है। और अब तो आचार संहिता लग गया, अब कोई भी नया कार्य नहीं हो सकता है, चूँकि वो सरकार के अधीन चला गया है। हमने तो हर प्रयास किया कि किसी का भी कोई समस्या उसका निदान करें। उसके बाद भी जनता को कहीं लगता है कि कहीं से चूक हो गई है, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चूँकि कारण इतना बड़ा वार्ड में हर काम संभव नहीं है कि तुरंत किया जाए, उसके लिए समय अवधि होता है। हम कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन के बाद वहाँ से टीम आती है, वहाँ देखती है क्या की परेशानी है, उसको जज करता है, फिर उसका सामान आता है, फिर बनता है। फिर 2-10 दिन 15 दिन महीने दिन में ख़राब हो गई, फिर हमें मैसेज आता, फिर मैं कराता हूँ। लेकिन देखिए, आदमी एक ऐसा मतलब लोगों का विचार पल में बदल जाता है। चूँकि वहाँ जो समस्या हुई, इस जहाँ से आप रिव्यू लिए हैं, वहाँ से जो समस्या हुआ, हमें जब इसका मैसेज मिला कि वहाँ ये समस्या, अभी बता रहे हैं आज से 15-20 दिन पहले किसी का आत्महत्या हो गया था, तो हमें खबर आया, तो हम बस बच्ची को अपने छोड़ के कॉलेज से डायरेक्ट हम घर पे आए, हमें फ़ोन आया, फ़ौरन मैं गया वहाँ।
उसकी डेड बॉडी को निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया। उसके बाद गरीब आदमी थे, उनको पैसा दिया गया, मारवाड़ी सहायक समिति से चाबी लिया गया जहाँ लकड़ी मिलता अंतिम मुक्तिधाम के लिए। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मारवाड़ी सहायक समिति में सोनी परवीन का कितना लेटर पैड है जो अंतिम संस्कार के लिए वहाँ से हम एनओसी लेते हैं और फ्री में दिलाते हैं। मारवाड़ी सहायक समिति का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जब जब हमने पत्राचार किया उसको तुरंत एक्टिव होकर वहाँ के लोगों ने हमें सहयोग किया। और ऐसा हमको लगता है कि हमारे 5 साल के दौरान में करीब करीब 50 बार ऐसा हुआ होगा जो हमने लेटर लिख के दिया और वहाँ से हमें चाबी मिला और उनका अंतिम संस्कार बहुत ही शांतिपूर्वक से हुआ। अब इसके बाद भी लोगों को शिकायत है, तो शिकायत के लिए मैं चाहूँगा कि अपने सम्मानित जनता का आने वाले दिनों में जब मैं जीत के आता हूँ तो आपकी समस्या का निदान पूर्ण रूप से करने का प्रयास करूँगा। आखिरी सवाल, जनता से क्या अपील करेंगे ये बताइए? जनता से सपोर्ट और भरोसा तो अलग चीज़ है। हाँ। देखिए, जनता से यही हम आग्रह करेंगे, चूँकि जनता सर्वोपरि है और जनता इस चीज़ को जज करती है कि कौन सा प्रत्याशी किस योग्य है, किसके पास विज़न है, कौन काम कर सकता है। मैंने तो बताया कि 5 साल का कार्यावधि हम लोगों को मिला था, उसमें 2 साल चले गए कोरोना में। आप अंदाज लगा लीजिए कि इस 3 साल के बचे हुए शेष वर्ष में मैंने जितने जगह पे विकास किया उसका सब जगह पे आपको दिखेगा। रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी, सारी व्यवस्था, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा विकलांग पेंशन, जो हमारे क्षेत्र अधिकार में है मैंने उनको पूरा किया। और मैं नहीं कह रहा, आप जाइए गलियां घूमें, अब देखिए पक्की सड़क बनी हुई है। जहाँ तक तो ये भी हुआ कि जयप्रकाश नगर के ढलान में जहाँ हम इनॉग्रेशन किए थे उस शिलापट को लोग दूध का बोर्ड से छुपा दिया। अच्छा। आप जाएंगे जयप्रकाश नगर से जैसे ढूंढेंगे महिला समिति है और ठीक सामने वाली दीवार में मैं गया था, बड़ा हमको अफसोस हुआ कि इनकी मानसिकता क्या है। सीपी सिंह की बोर्ड लगी हुई है, उसके बगल में मेरी बोर्ड लगी हुई है। उस बोर्ड को दूध वाले जो मेघा दूध नहीं है उस बोर्ड से ढक दिया गया ताकि सोनीपत में हाईलाइट नहीं हो। आप मानसिकता अंदाज लगा सकते हैं, जहां हम विकास किए हैं, जहां हम काम किए हैं, अगर वहां शिलापट है तो रहने देना चाहिए। तो आप इस तरह का भावना लेकर अगर आप काम करते हैं तो थोड़ा सा कहीं दुख होता है। कारण है, ठीक है, आपका मत है, आपका अधिकार है, आप मतदान देते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको देते हैं। लेकिन हमने जो काम किया है उस काम को देखिए, शिलापट को ओपन रखिए। अरे भाई, मत तो आपका है, बिल्कुल। आप तो हम आपके अंदर का हृदय को तो जान नहीं सकते कि आप किसे दे देंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमारा वार्ड बहुत ही स्मार्ट वार्ड है और बहुत अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो दिग्भ्रमित होने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे कामों को देखा, हमारे व्यवहार को देखा। हमें उम्मीद है कि उनका पूरा हमको सपोर्ट मिलेगा और मैं पुनः जीत के आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वार्ड 29 से फयाजवार से सोनी परवीन के हस्बैंड है और इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आगे आने वाले चुनाव में जो बाकी गलियों या सड़क की जो कवरेज है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर ये जीत करके आते हैं तो जनता के बीच जो बचे खुचे काम है या फिर क्योंकि हमने न्यूज़ फ्रेम में दिखाया था कि कुछ जगह ऐसे भी थी कि नल नहीं था, टंकी था, उसमें पानी नहीं था, तो उस क्षेत्र में भी काम करने का काम करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।